नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल भारत में भी है जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैरानी की बात तो यह है कि इस वर्ल्ड फेमस पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। यह पुल है कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में स्थित एक फेमस ब्रिज है। यह ब्रिज हुगली नदी पर बना है। इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु है, पर हावड़ा ब्रिज के नाम से ही प्रसिद्ध है। हर रोज लाखों गाड़ियों को गुजारने की क्षमता रखने वाला यह पुल आज कलकत्ता की पहचान बन चुका है। इसका निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान 1939 में शुरू हुआ और यह 1943 में जनता के लिए खोला गया था। कलकत्ता की यह हावड़ा ब्रिज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश राज में किया गया था, जिसे 1939 में वापस बनाया गया और यहाँ कई बॉलीवुड और हॉलीवुड की पहचान कलकत्ता और आसपास के टाउनशिप से कहीं ज्यादा है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त पुल है। यह पुल 2300 फीट लंबा है। गर्मी के दिनों में इसकी लंबाई 3 फुट तक बढ़ सकती है। यह पुल बेहद मजबूत और बरसों से बंगाल की खाड़ी के तूफानों को सहन कर सकता है। यही नहीं, 2005 में 1000 टन वर्जनी कार्गो जहाज इससे टकरा गया, तब भी पुल का कुछ नहीं बिगड़ा था। यह ब्रिज हावड़ा को कलकत्ता से जोड़ता है और यह अपने तरह का छठवां सबसे बड़ा पुल है। नॉर्मली सभी पुलों के खंभे होते हैं जिन पर वह टिका रहता है, परंतु यह एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है। दो नदी के इस तरफ और लगभग आधा किलोमीटर की चौड़ाई के बाद दो नदी के उस तरफ। सहारे के लिए इसमें रस्से या कोई तार नहीं है और यही पुल की सबसे बड़ी खासियत है। इस दुनिया के अनोखे हजारों टन वजनी लोहे के गाटरों के पुल ने केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह से बैलेंस बनाकर हवा में टिका रखा है कि 80 वर्षों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जबकि लाखों की संख्या में दिन रात बाहरी वाहन और पैदल भीड़ इससे गुजरती रहती है। इसकी क्षमता 60,000 टन वजन सहन सकने की है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया कि आज हावड़ा ब्रिज पर हर समय 90,000 टन वजन का रहता है। इसलिए कई ट्रामों और ज्यादा वजनी ट्रकों को दूसरे रास्तों या पुलों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। अंग्रेजों ने जब इस पुल की सोची तो वे एक ऐसा पुल बनाना चाहते जो नदी के नीचे का जल मार्ग न रुके और पुल के नीचे कोई खंभा ना हो, ऊपर पुल बन जाए और नीचे हुगली में पानी के जहाज और नाव भी बिना रुके चलते रहे। ये पुल एक झूला या कैंटिलीवर पुल से संभव था। हावड़ा ब्रिज इसके पहले हुगली नदी पर तैरता हुआ पुल था, पर नदी में पानी बढ़ जाने के कारण इस पुल पर जाम लग जाता था। 1933 में इसकी जगह बड़ा ब्रिज बनाने का निर्णय हुआ। 1937 में नया पुल बनना शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने का काम जब ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया, उससे यह जरूर कहा गया था कि वह भारत में बने स्टील का उपयोग करे। इस ब्रिज में ज्यादातर भारत का ही स्टील लगा है। इसे बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 से भी ज्यादा कंपनियों को चुना गया था, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर और पॉलिटिकल इशू के इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सका। आखिर में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया, लेकिन इसको डिजाइन ब्रिथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने किया था। आज जहां हावड़ा ब्रिज है, दरअसल वहां का भी पॉन्टून सेतु था जिसे डेवलप करके हावड़ा ब्रिज बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 14 जून 1965 में बांग्ला साहित्य के महान कवि, फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन यह आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील यूज हुई, जिसमें से 87% स्टील टाटा कंपनी द्वारा खरीदा गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जा रही थी, लेकिन जापान के धमकी की वजह से सिर्फ 3,000 टन स्टील ही लाया जा सका। बाकी स्टील को टाटा स्टील कंपनी से खरीदा गया। यह पुल 2313 फीट लंबा और 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें दोनों तरफ 15-15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी हैं। यह पूरा पुल हाई टेंसाइल अलॉय स्टील का बना हुआ है, जिसे टिस्क्रोम कहा जाता है। अपने निर्माण के समय पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा पुल था। आज यह अपनी तरह का विश्व का 6वां सबसे लंबा पुल है। हावड़ा ब्रिज की देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की है। इस ट्रस्ट की स्थापना हावड़ा ब्रिज की स्थापना से भी 73 साल पहले सन 1870 में हुई थी। इस पूरे ब्रिज का डिजाइन रैंडल पाल्मर और ट्रिटॉन के द्वारा किया गया था। हावड़ा ब्रिज पर हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं और 5 लाख पैदल यात्री इस पर चलते हैं। 2000 फीट से भी अधिक लंबे इस पुल में सिर्फ 2 ही सपोर्ट है, जिनके बीच की लंबाई 1500 फीट है। भारत में यह अपनी तरह का एकमात्र ब्रिज है। गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई 3 फीट तक बढ़ जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में स्टील पिघलती और फैलती है।
2006 के शुरुआत में इसकी मरम्मत करवाई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील यूज हुई थी। इस पूरे प्रोसेस में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। यह पुल इंजीनियरिंग की बेहद मिसाल है, क्योंकि इसने बड़े पुल में एक भी नट बोल्ट नहीं है। इस पुल को वेल्डिंग से जोड़ा गया है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी परेशान है, इसलिए यह ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी को हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी भी थी, जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। पुराने जमाने में इस चाबी से इस ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। एक और मान्यता के अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर ने कहा था कि यह पुल 12 बजे नष्ट होगा। हालांकि उन्होंने तारीख या AM या PM नहीं बताया था, इसलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है, और इस जंग की वजह है पान मसाला या गुटखा। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान या गुटखा चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है, उनमें से कुछ के बेस की मोटाई तो पिछले 3 सालों में आधी रह गई है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।